Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. We will start our lecture with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Today's our hadith is Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulul jannata qati'un. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ने फरमाया कता ताल्लुक़ करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस हदीस में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताल्लुकात ख़त्म करने वाले आदमी के बारे में फ़रमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक आदमी माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार और दूसरे मुसलमान भाइयों से अगर ताल्लुकात ख़त्म कर लेता है तो ये इंतहाई बुरी बात है। माँ बाप और बहन भाइयों को अपने बेटे और भाई से बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। अगर ऐसा आदमी उनके साथ बोलचाल बंद कर दे, उनसे हर तरह से अलहदगी इख्तियार कर ले तो उनके दिल टूट जाते हैं। अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है। ऐसे आदमी के लिए बड़ी सख्त सज़ा सुनाई गई है कि जो अपने ख़ानदान वालों से ताल्लुक़ तोड़ेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा हमें सबके साथ ताल्लुकात जोड़े रखना चाहिए और लड़ाई झगड़ों से ग्रेस करना चाहिए। Today's our lecture is lecture number 23 and lesson number 6 which name is pollution। हम लोगों ने पोल्यूशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसकी एक्सरसाइज की है, कम्प्रीहेंशन सारा कुछ हम लोगों ने किया है। अब हम लोग जो है वो ग्रामर सेक्शन पे आ गए हैं। ग्रामर सेक्शन में हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद अब जो है वो हम एक्टिव वॉइस करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्टिव क्या होता है? ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट खुद मौजूद हो। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंस हैं उनके अंदर हम जो भी जो है करेंगे उनमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो खुद मौजूद होगा, यानी काम करने वाला जो है वो खुद मौजूद है। पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पैसिव वॉइस जो है वो चेंज करने का तरीका क्या है। आपने क्या करना है कि हमारा रूल नंबर 1 जो है उसमें क्या है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। क्या है कि हमारे इसमें सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव वॉइस का ये रूल है कि एक्टिव कोई सा भी टेंस हो, आप कोई सा भी करें, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई सा भी है, उसमें जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो है जो हम यूज़ करते हैं वो चेंज होता रहेगा। जैसे वाज, वर हो गया, हैज़, हैव, इज, आर, एम, ये जो है ये जब आएंगे ये चेंज होते रहे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते ही उसके साथ जो है वो बाय लगा देंगे। ठीक है, बाय लगाने से तो उसके बाद क्या है कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर, दे चेंज इनटू देम। और यू जो है वो हमेशा यू ही रहेगा। ठीक है, यू किसी में भी चेंज नहीं होगा, यू ही रहेगा। आप लोगों ने इनको अच्छे से याद कर लेना है और अपने इसको साथ साथ अपने नोटबुक्स पे जो है वो आप राइट डाउन करते जाएंगे। क्या है कि आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर एंड दे चेंज इनटू देम। यू विल बी यू जो है वो यू ही रहेगा। ठीक है, अब जो है वो रूल ऑफ मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या है? एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और एंड पे क्या है? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल टेंस जो है वो तो एज इट इज़ ही आएगा, लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम हैज़ बीन, हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ बीन आएगा तो हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा तो हम ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो बाय का इस्तेमाल करेंगे और एंड पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
अब जो है हमारे पास सिंपल टेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं, आप लोगों ने उसे इन्हें साथ साथ जो है वो अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करते जाना है। पहले जो है वो हम सिंपल टेंसेस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। फर्स्ट है हमारे पास I have finished the job. I have finished the job. अब हम लोगों ने इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, द जॉब हैज़ बीन, मैंने कल आपको बताया था कि हैज़ बीन और हैव बीन का आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ जो है वो हम हैज़ लगाएंगे, आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ जो है वो हम हैव लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, द जॉब हैज़ बीन फिनिश्ड बाय, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में, ठीक है। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। उसके बाद नंबर 2 है नंबर 2 में हम क्या करेंगे, आवर टीम हैज won द मैच। तो इसको करने का भी सेम तरीका है। क्या करेंगे, द मैच हैज बीन won बाय आवर टीम, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है नंबर 3 में हम क्या करेंगे, आई हैव वॉच्ड द मूवी, ठीक है। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, द मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। क्या करेंगे, द मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। अब जो है वो हम इसके साथ ही जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्टिव का तो आपको पता ही है, पैसिव के लिए हम इसका फॉर्मूला भी सेम आ जाएगा,
सब्जेक्ट प्लस नॉट, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम अपने टेंसेस करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास यू हैव नॉट सेंड द पार्सल। ठीक है, यू हैव नॉट सेंड द पार्सल, तो इसका पैसिव क्या करेंगे, द पार्सल हैज़ नॉट बीन प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे बीन आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। द पार्सल हैज़ नॉट बीन सेंट बाय यू। बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद नंबर 2 है शी हैज़ नॉट रिटन अ स्टोरी। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाए, अ स्टोरी हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हर। ठीक है, इसके बाद जो है वो है हमारे पास नंबर 3 है दे हैव नॉट caught the thieves। ठीक है, हम पैसिव में ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, द थीव्स हैव नॉट बीन कॉट बाय देम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जो है हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को जो है वो हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद है पैसिव। पैसिव का फॉर्मूला क्या है कि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब ही स्टार्ट में आएगा, हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, और एंड पे जो है सब्जेक्ट आ जाएगा और हम फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है हैव यू रिसीव्ड द पार्सल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले आएंगे। क्या लिखेंगे, हैव, हैज़ द पार्सल बीन received by you। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास हैव दे नोटिस्ड अस, तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे, हैव वी बीन नोटिस्ड बाय देम। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास वाई have they accepted the invitation। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे क्या लिखेंगे, हैज़ द invitation been accepted by them। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर है 75। पेज नंबर आपकी बुक पे पेज नंबर 75 पे जो है वो एक्टिव पैसिव के बारे में जो है वो सारे रूल्स दिए गए हैं, जो मैंने पहले स्टार्ट में आपको सारे बता दिए हैं। आप लोगों ने उनको अपनी नोटबुक पे भी राइट डाउन करना है, ठीक है। इसमें देखें
एक यहाँ पे दिया गया है कि देयर आर सम वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, इन सच केसेस आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इनटू द सब्जेक्ट एंड द अदर इज रिटेन्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि समटाइम दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ दिए गए होते हैं, तो उसमें से कोई एक जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता है सब्जेक्ट में, ठीक है, और जो अदर जो दूसरा रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो है, यहाँ आपको उन्होंने जो है एक्टिव पैसिव दिए हैं वो प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उन्होंने आपको दिया हुआ है, तो आपने उनको चेंज करना है। इसमें जो है पहले हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट में जो है वो हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब हमने सिंपल टेंस करना है तो सिंपल टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़, आर, एम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हेन द एक्टिव इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी मेक पैसिव वर्ब फॉर्म्स विद इज, आर, एम, ठीक है। तो जब एक्टिव जो है उसमें प्रेजेंट में होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो पैसिव में कौन सी यूज़ करेंगे, इज, आर और एम, ठीक है। बाकी सारा वही है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस गिवन है वो है फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वाटर और लैंड पोल्यूशन adversely affects the environment, ठीक है। तो हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, द इन्वायरमेंट, हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, द इन्वायरमेंट इज, मैंने आपको बताया था कि इसमें इज, आर, एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द इन्वायरमेंट इज एडवर्सली affected by the water or land pollution, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास, आप इसको साथ साथ जो है वो लिखते जाएं। पॉइजनस गैसेस इफेक्ट प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ आर अफेक्टेड बाय पॉइजनस गैसेस, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास, नॉइज प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है।
हम इसका पैसिव लिखेंगे several harmful effects are produced by noise। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास नॉइस डिस्टर्ब्स स्लीप। इसका हम क्या लिखेंगे? स्लीप इज डिस्टर्ब्ड बाय नॉइज। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है हमारे पास, ये मैं स्टार्ट से रेस कर रही हूँ, आप इसको साथ साथ जो है वो राइट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, नंबर 5 है हमारे पास डायरेक्ट sewage into rivers causes cholera and टाइफाइड। ठीक है, इसका हम पैसिव लिखेंगे कॉलरा एंड टाइफाइड आर caused by direct sewage into rivers। ठीक है, ये तो था स्टूडेंट्स हमारा आज का काम। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसको साथ साथ अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करते जाना है। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए वो नेक्स्ट डे आप अपने ऑनलाइन होम स्कूलिंग की क्लास में अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।